आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। ईशा के बारे में मेरी ननंद मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वह बेहद खुशमिजाज और बातों से लोगों का दिल जीत लेने वाला इंसान है। मेरी तस्वीर देखते ही उसने मुझे पसंद कर लिया था। मैं स्वभाव से बहुत शांत थी। मुझे दिखावे वाला प्यार पसंद नहीं था। हर समय तारीफ़ें करना या ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक बातें करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। मुझे हमेशा लगता था कि रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि ज़िम्मेदारियों से मजबूत होता है। ईशा बिल्कुल मेरे उलट था। शादी वाले दिन भी उसने मेरी तारीफ़ सीधे शब्दों में करने की बजाय शेर व शायरी सुनानी शुरू कर दी। मुझे शायरी की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसीलिए मैं बस मुस्कुरा कर रह गई। उसने हंसते हुए पूछा, कैसी लगी? मैंने कहा, अच्छी थी। मेरी बात सुनकर वह खिलखिला कर हंस पड़ा। उसकी यही मुस्कान पूरे घर का माहौल हल्का कर देती थी। शादी के बाद जब हम पहली बार अकेले बैठे थे तो मुझे लगा कि अब वह वही बातें करेगा जो अक्सर नई शादी के बाद लड़के करते हैं, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी भरोसे और सम्मान पर चले। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो तो चुप मत रहना, मुझे समझा देना। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा शायद भगवान ने मेरे लिए सही जीवन साथी चुना है। शादी के शुरुआती दिन सचमुच बहुत अच्छे गुजरे। पूरा परिवार मुझे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश कर रहा था। मेरी सास बहुत सन्नेही थी और ससुर जी भी मुझे हर छोटी बात पर हौसला देते थे। ईशा हर समय घूमने फिरने की बातें करता रहता। उसने पहले से ही मनाली, शिमला, नैनीताल और कश्मीर की लंबी सूची बना रखी थी। वह कहता था कि शादी के बाद हम खूब सफ़र करेंगे और ढेर सारी यादें बनाएंगे। मुझे भी घूमने का बहुत शौक़ था, इसीलिए मैं भी उसकी बातों से खुश हो जाती। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर का माहौल बदल गया। अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए। जैसे मैं घूमने जाने का कार्यक्रम अपने आप टल गया। ससुर जी ने प्यार से कहा, बेटा अभी मेरी चिंता मत करो, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, फिर आराम से चले जाना। मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी। मैंने तुरंत हाँ भी भर दी। लेकिन ईशा का चेहरा उतर गया। वह कई दिनों तक उसी बात को लेकर उदास रहा। मैंने उसे समझाया कि ज़िंदगी में घूमना फिरना फिर भी हो जाएगा, लेकिन अपने लोग ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरी बात सुनकर वह चुप तो हो गया, लेकिन उसकी नाराज़गी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद ससुर जी की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। घर में फिर से खुशी लौटने लगी और हमने दोबारा घूमने जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे हर समय थकान महसूस होती। कुछ भी खाती तो अच्छा नहीं लगता। सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, बधाई हो, आपके घर एक नई खुशी आने वाली है। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई। माँ बनने का एहसास अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने सावधानी रखने की सलाह दी और कहा कि फ़िलहाल लंबी यात्रा से बचना बेहतर होगा। मैंने घर आकर सबको ये बात बताई। सास और ससुर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा, लेकिन ईशा कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठा रहा। बाद में उसने कहा कि मैं चाहता था पहले कुछ समय हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बिताते, लेकिन अब जो भी है हमें उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। उसकी आवाज़ में हल्की मायूसी थी, मगर मैंने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन उसने फिर घूमने जाने की बात छेड़ी, लेकिन मैंने डांट कर की सलाह या दिलाई
सास ससुर ने भी यही कहा कि फ़िलहाल कोई जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं जाएंगे। जब हमारा छोटा मेहमान आ जाएगा तब पूरा परिवार साथ घूमने जाएगा। बात तो वही ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने महसूस किया कि ईशा पहले जैसा उत्साहित नहीं रहा। धीरे धीरे मेरी तबीयत में बदलाव आने लगे। कई बार अचानक किसी खास चीज़ को खाने का या मन करता, कभी खट्टी चीज़ें याद आती तो कभी चाट या गोलगप्पे। एक दिन मैंने ईशा से कहा, अगर मिल जाए तो आते वक्त गोलगप्पे ले आना। वो ऑफिस की थकान का हवाला देकर भूल गया। बात छोटी थी, लेकिन उस समय मेरा मन बहुत भावुक हो गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मेरी सूजी हुई आंखें देखकर सास ने वजह पूछी। मैंने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्यार से ईशा के बारे में मेरी ननंद मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वह बेहद खुशमिजाज और बातों से लोगों का दिल जीत लेने वाला इंसान है। उसने यह भी बताया था कि मेरी तस्वीर देखते ही ईशा ने मुझे पसंद कर लिया था, मगर तस्वीर में किसी को पसंद करना और आमने सामने मिलना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मैं चुपचाप पलंग के एक कोने पर बैठी अपने हाथों की मेहंदी देख रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और ईशा अंदर आया। उसे देखते ही मेरी घबराहट और बढ़ गई। वह कुछ पल मुझे देखकर मुस्कुराता रहा, फिर बोला, इतनी घबराई हुई हो जैसे मैं कोई बहुत बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन नज़रें नहीं उठा पाई। ईशा ने कुछ दूरी पर बैठते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज से हम दोनों एक दूसरे को समझने की शुरुआत करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे डर था कि शायद आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। वह हंस पड़ा, तुम्हारी तस्वीर देखकर पसंद किया था, लेकिन अब सामने देखकर लगता है कि तस्वीर ने तो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की थी। मैं पहली बार खुलकर मुस्कुरा दी। उस रात हमारे बीच कोई जल्दबाजी नहीं हुई। हम देर तक बातें करते रहे, बचपन की यादों से लेकर अपनी पसंद नापसंद तक। धीरे धीरे मेरी झिझक कम होती गई और मुझे महसूस हुआ कि ननंद ने ईशा के बारे में जो कहा था वह सच था। शायद शादी की पहली रात का सबसे खूबसूरत हिस्सा कोई रस्म नहीं, बल्कि यह एहसास था कि एक अनजान इंसान धीरे धीरे अपना बनने लगा था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।